अस्सलाम वालेकुम। मैनीक्योर के बाद अब आपके लिए लेके आई हूँ पेडिक्योर। जैसे मैनीक्योर है हाथों के लिए तो पेडिक्योर है पाँव के लिए। इसमें भी आपने इसको अच्छे से जो डेड स्किन हमने पाँव की क्लीन करनी है, नेल्स की, हील्स की, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। ये पहले मैंने पॉलिश लगा ली थी, पॉलिश के बाद स्क्रबिंग हो रही है। स्क्रब का मसाज अच्छे से करना है। जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है, स्टाफ गर्ल हमारी कर रही हैं, बहुत ही एक्सपर्ट हैं सब, और बहुत ही अच्छा आपको जो एंड पे रिज़ल्ट मिलेगा वो आपको नज़र आएगा कि किस तरह से शाइन कर रही हैं नेल्स भी और हील्स भी। इस तरह से स्क्रब हो रहा है उसके, और हमने फिंगर्स को, नेल्स को नहीं भूलना बिल्कुल। जैसे एक प्रॉपर मसाज, क्योंकि ये तो मैंने स्पीड ज़्यादा कर दी है ताकि आप बोर ना हो जाएं देख के, जस्ट आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरह से करना है। फिर हमने गर्म पानी में ऐड कर लिया है थोड़ा सा विनेगर, और एक फुट सोप आता है वो हमने यूज़ किया है उसको। अगर आप घर में, आप उसमें अपना शैम्पू भी डाल सकते हैं। उसमें पाँव 15 मिनट के लिए भिगो दें, और उसके बाद फिर देखेंगे मसाज करना है। जैसे नेल्स को आप क्लियर करके उसकी फाइलिंग करेंगे अच्छे से। जैसे ये हो रही है कि पहले अगर वो बड़े हैं तो उसको कट कर लें अंदर से सारा। बहुत अच्छे से नेल को क्लियर होना चाहिए, उसकी जो क्यूटिकल्स हैं वो भी, और फाइलिंग भी। ये देखें जिस तरह से ये हमारी स्टाफ गर्ल कर रही हैं, इस तरह से आपने भी अपने, आप घर पे भी कर सकते हो। सैलून पे तो फिर प्रोफेशनली हो जाता है तो फिर और ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है, लेकिन आप घर पे भी अगर आप करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के बाद, और टूल्स आपके पास अपने जो हैं वो अच्छे होने चाहिए, क्योंकि वो टूल्स का भी एक बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। क्लाइंट्स के लिए जब हम यूज़ करते हैं तो वो तो फिर हर या तो डिस्पोजेबल हो, नहीं तो फिर उसको डिटोल सोप में या स्टेलाइज करके फिर यूज़ करना चाहिए। ये देखें इस तरह से अच्छे से सारे फिंगर्स और के नेल्स जो हैं वो हमने क्लियर कर लेने हैं, और एंड पे देखिएगा कि इनमें कितनी शाइन होगी, कितना, क्योंकि पेडिक्योर का फ़ायदा ही कोई नहीं है अगर आपके नेल्स आपने अच्छे से नहीं किए हुए क्लियर। पेडिक्योर नज़र ही आपको तब आता है कि करवाया हुआ है, अगर नेल्स और हील्स आपकी क्लियर हों। फिर हमने ये ऑयल लगा के, क्यूटिकल सॉफ्टनर लगा के काम करना है ताकि इजीली रिमूव हो जाए और हमारे कोई भी ज़ख़म वगैरह ना हो। इसमें भी आपने यही करना है कि अगर डायबिटिक पेशेंट है कोई, तो उसके ये वाला जो प्रोसीजर है ये वाला नहीं करें, क्यूटिकल्स वाला या पूछ लें, और बहुत ही एहतियात के साथ करें, क्योंकि वही अगर कि उनके अगर कोई ज़ख़म हो जाए तो फिर जल्दी ठीक नहीं होता, और बहुत ही एक्सपर्ट होना चाहिए बंदा जो करता है। इसी तरह ये हील्स की बारी आ जाती है। हील्स भी आपने बहुत अच्छे से, जब हम पानी में जब हम सोक करते हैं पाँव अपने, तो ये डेड स्किन जो है सॉफ्ट हो जाती है, और फिर आपका जो हील क्लीनर है उसके साथ आपने अच्छा सा स्क्रबर इसको कहते हैं, और उसके साथ हमने अच्छे से कर लेना है। फिर उसके बाद ये मसाज की बारी आ जाती है, प्रेशर पॉइंट्स के साथ मसाज, क्योंकि इससे भी आपको बहुत रिलैक्स भी फील होता है, और ब्लड सर्कुलेशन भी तेज़ होती है, जिससे फिर और ज़्यादा स्किन आपकी ग्लो करती है। मसाज के जो स्टेप्स हैं वो आपने सारे फॉलो करने हैं। एक दफ़ा जब आपके पाँव अच्छे से क्लियर हो जाएं तो फिर आप होम केयर करेंगी तो फिर पाँव ऐसे ही रहेंगे। ये नहीं है कि एक दफ़ा आपने पेडिक्योर करवा लिया तो उसके बाद बस भूल जाएं। और ये है जस्ट जैसे कि क्लिनजिंग डेली हो जाए, और इस तरह से आप अगर सर्दियां हैं तो मॉइस्चराइज़र लाजमी रखें। तो फिर वो अगर आप सैलून से करवाती हैं तो फिर मंथली बेसिस पे होना चाहिए उसको, नहीं तो फिर वैसे ही वो जैसे आपके क्यूटिकल्स दोबारा से और डेड स्किन दोबारा से आ जाती है, जिसकी वजह से फिर वैसे ही हो जाते हैं। लेकिन अगर आप रेगुलर करवाते रहते हैं तो फिर वो अच्छा ही, बल्कि बेटर से बेस्ट ही होता जाता है। एंड पे मास्क की बारी आ जाती है, मास्क अप्लाई करेंगे और बहुत ही सिमेट्री के साथ उसको भी यूज़ करना चाहिए।
दूसरे पाँव पे भी हम मास्क लगा लेंगे और शाइनर लगा लेंगे। और ये देखें जी फाइनल रिज़ल्ट, कितना अच्छा, कितना क्लियर, जैसे बेबी स्किन लग रही है और नेल्स भी बहुत ही क्लियर लग रहे हैं। बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग।